दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मानती हैं, वही एक दिन कोर्ट में खड़े होकर सबके सामने आपको चरित्रहीन और मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दे। साकेत कोर्ट के बाहर खड़ी सपना के हाथ कांप रहे थे। उसके पास ना रहने को घर था, ना ही अपनी बेगुनाही का कोई सबूत। उसका पति आर्यन, जो कल तक उसे पलकों पर बिठाता था, आज जज के सामने कह रहा था, जज साहब, ये औरत पागल हो चुकी है, इसका इलाज कराइए। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा खींच दिया। एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर वकील के हाथ से फाइल गिर गई। सपना और आर्यन की शादी एक सपने जैसी थी। सपना एक होनहार लड़की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आर्यन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सपना का आत्मविश्वास धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। तुम भूलने लगी हो सपना, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बातें आर्यन उसे रोज कहता। सपना को सच में लगने लगा कि शायद वो बीमार है। हैरानी तो तब हुई जब सपना के नाम पर लिया गया एक बड़ा लोन आर्यन के पास पहुंच गया। जब सपना ने सवाल किया तो आर्यन ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, पागल औरत, ये सब तेरा ही किया धरा है। उसने सपना की मां की दी हुई आखिरी निशानी, वो सोने की अंगूठी भी छीन ली और उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। आर्यन ने हर वो सबूत मिटा दिया था जिससे ये साबित हो सके कि सपना बेगुनाह है। केस कोर्ट में पहुंचा। आर्यन के पास बड़े बड़े वकील थे और सपना अकेली, आर्यन का दोस्त और केस का मुख्य गवाह विक्रम। जब कटघरे में खड़ा हुआ तो आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि विक्रम वही कहेगा जो उसने सिखाया है, लेकिन तभी विक्रम ने अपनी जेब से एक लाल सील वाला लिफाफा निकाला। उसने जज से कहा, सर, मुझे अपनी दोस्त को फंसाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन मेरा ज़मीर जाग गया है। उस लिफाफे में आर्यन के वो सारे वॉइस रिकॉर्ड्स थे जिनसे वो सपना को पागल साबित करने की साजिश रच रहा था। उसमें वो वीडियो भी थी जिसमें आर्यन सपना की मां की अंगूठी छीन रहा था। पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। आर्यन का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। जज ने तुरंत आर्यन की गिरफ्तारी का आदेश दिया और सपना को उसका घर और सम्मान वापस मिला। सपना ने उस दिन एक बात सीखी कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो अपनी हिम्मत को अपना गवाह बनाइए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है तो कभी चुप मत रहिए। याद